सुप्रभात। आज का विषय है ज्ञान मार्ग व प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग व प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के विषय में केवल इतना बताना ही पर्याप्त है कि संत मत में वाचक ज्ञान का कोई आदर नहीं है, जिसकी हद सिर्फ जबान तक हो। आदमी जो चाहे करे, लेकिन अगर ज्ञान की वह स्वयं व्यावहारिक व प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है ज्ञान का, तो वह ज्ञान किसी हालत में दुखों से छुड़ा नहीं सकता। संत मत में ज्ञान मार्ग का खंडन नहीं किया गया है, परंतु वह मनुष्य को सिर्फ इतना सावधान कर देना चाहता है कि आदमी सिर्फ जुबान से यह न कहे सच बोलना चाहिए, परंतु वह स्वयं पूर्ण रूप से सच्चाई का आचरण करने वाला हो। वह स्वयं सत्य स्वरूप बन जाए और आवश्यकता पड़ने पर बिना सोचे विचारे सच्चाई के लिए प्राण देकर भी उसे सिद्ध करे। संसारी या सामाजिक मत का यह असूल है कि जिस कर्म या ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो और जिसमें सामाजिक हालत कायम रहे और बहुत से आदमियों की भलाई के लिए यदि कभी किसी हालत में ज्ञान का खून या हत्या भी हो जाए तो उसका अंदेशा न किया जाए। संसारी मत वाले इस बात को इतने साफ शब्दों में कभी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी रहती है कि वह यह कमजोरी दूसरों के सामने प्रकट ना हो। मगर संत मत कहता है कि किसी भी हालत में सच्चाई का खून ना किया जाए, बल्कि सारे संसारी लाभ को सच्चाई के लिए नछावर कर देना चाहिए। इसलिए दुनिया में कदम कदम पर जहाँ तक संसारी व सामाजिक धर्म का ताल्लुक है, वे अपनी व अपने समाज की भलाई के लिए ज्ञान, धर्म व कर्म की हत्या भी करते थे। ऐसे ज्ञान, धर्म, कर्म की संत मत में कोई इज्जत नहीं। जो लोग संत मत को वेदांत का विरोधी समझते हैं वे भ्रम में हैं। वह सिर्फ वाचक ज्ञान को अच्छा नहीं समझता, इसको आप भले ही विरोध समझ लीजिए। संत मत साफ साफ कहता है कि जो कहते हो कर दिखाओ। केवल वेदांती ना बनो, तुम्हारा मन भी जुबान के साथ रहे, तब तो वेदांत के उपदेश का कुछ फायदा कर सके। नहीं तो वेदांत के पन्नों का पलाश के पत्तों से अधिक मूल्य नहीं है। संत ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रभु को पहचानने, अपनी आत्मा के दर्शन कराने और सारे प्राणियों के संबंधों को असली रूप दिखाने के लिए सहायक हो। ज्ञान को संत मत में आत्मज्ञान कहते हैं। इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। किसी फारसी ने कभी ने कहा है कि जाने जुमला इल्म हो नास्ती कि बेदानी मन की आमदर यूं में दीन, कीमत हर कार मीदानी की चीज, कीमत खुदरान दानी वलीस्त। सारी विद्याओं की आत्मा सिर्फ यही है कि वह जान ले कि मैं कौन हूं। हर चीज की कीमत खुद तो जान लेता है, अपनी खुद की कीमत नहीं जानता। यह मूर्खता है। यदि ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान कराने में सहायक हो तो उत्तम है, अन्यथा वह ज्ञान मार्ग नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह वेदांत नहीं है, केवल वाचक ज्ञान है। इससे बचकर रहना चाहिए। अब भोले भाले लोगों को रास्ता भुला देगा। वाचक ज्ञान से धोखेबाजी व मक्कारी पैदा होगी, जिससे अधिक हानि होगी। तो संतमत वास्तव में प्रेम का मार्ग है। प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार कर देती है, बलिदान करने को। और प्रेम की विशेषता है कि उससे मनुष्य में त्याग, निडरता और सच्चाई उत्पन्न हो जाती है। और देखने में आता है कि माता अपने बच्चों के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाती है। आप खुद तकलीफ उठाती हैं, बच्चे को आराम देती हैं। माता पिता चाहे कितनी ही कमज़ोर व डरपोक क्यों ना हो, मगर बच्चे पर मुसीबत आने पर वह निडर बनकर शेर के मुंह में भी अपना सिर दे देती, भेड़िए तक का सामना करती। कोई ताकत उसे अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती। यह भी देखा जाता है कि माता इस प्रेम का कोई एवज या प्रतिफल भी नहीं चाहती, क्योंकि प्रेम के मार्ग में लेने का सवाल ही नहीं आता, बल्कि हमेशा देने का सवाल आता। प्रेम दुकानदारी नहीं है, वहाँ सौदा वहाँ सौदा बिकता है। संसारी मत में ईश्वर की पूजा इस आशा से की जाती है कि उससे कुछ लेने का उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हारी पूजा इसलिए करता हूँ कि तुम मेरी आपत्ति के समय में काम आओ, मुझे शक्ति, धन व सद्व्यवहार दो। प्रेम इन बातों को निम्न कोटि का समझता है।
वह तुच्छ दृष्टि से देखता है। ईश्वर यदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है तो हुआ करे, हमको उससे कुछ लेना नहीं, ना कोई गरज है। गरज सिर्फ प्रेम से है, जो कुछ तुम्हारे पास है ले लो। हम सिर्फ प्रेम की नज़र से तुमको प्यार करते हैं। जहाँ गरज का सवाल आया वहाँ प्रेम नहीं रहता। तो ज्ञान मार्ग व प्रेम मार्ग में यही अंतर है कि ज्ञान मार्ग में आदमी को काट छाँट करके चलना पड़ता है, हर बात की गहराई में पहुँचने व पहुँचाने का ध्यान रखता है, खुद ही व अहमभाव कायम रखकर काट छाँट करना होता है। और प्रेम का मार्ग इसके विपरीत है। इसमें प्रियतम व प्रेमी को मिलकर एक हो जाना पड़ता है ताकि द्वैत भाव ना रहे। प्रेमी अपने आप को इस तरह प्रियतम में लय कर दे कि जरा भी भेद ना रहे, व अहम भाव का नाम भी बाकी ना रहे। दूसरे शब्दों में ज्ञान मार्ग बुद्धि का मार्ग है तथा प्रेम मार्ग हृदय का मार्ग है। बुद्धि हर बात की तमीज़ कराती रहती है, हृदय हर बात को अपना रंग देता है। अकल काट छाँट करती हुई हर चीज़ हद बनाती हुई असलियत की तरफ उंगली उठाती है। दिल अपने आप को बेहद असीम बनाना चाहता है और सब में वह सब उसमें आ जाएं, कोई भी बाकी ना रहने पाए। ये भावना प्रेमी हृदय को रहती है। तो जो लोग ये बात समझते हैं वे संत मत की विशेषताओं की तारीफ करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। जो नहीं समझते वो नाहक व्यर्थ में उलझन में पड़कर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो स्मरण रहे कि संसार में बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दिल व दिल के जज्बातों को भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। केवल बुद्धि से ही काम नहीं चलता, बुद्धि कहीं कहीं गिराने वाली भी साबित होती है। मान बढ़ाई ख्याति शासन व अधिकार बुद्धि के साथ रहते हैं, मगर दिल जब किसी पर आ जाता है तो वह एक भी नहीं सुनता, अपने आप को आदर्श के लिए मिटा देता है। अनानियत अहम भाव, नफसानियत यानी बुरी इच्छाएं और खुद ही यानी अहंकार के पर्दों को चीर कर आदर्श से एक हो जाता है। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य बुद्धि से काम ना ले। बुद्धि से अवश्य काम लिया जाए, परंतु उसकी सीमा कायम कर देनी चाहिए ताकि आगे चलकर वे विघ्न ना डाले। बुद्धि प्रधान धर्म ज्ञान मार्ग है, हृदय प्रधान धर्म भक्ति व प्रेम मार्ग है। तो धर्म के विषय में जो महत्व हृदय का है वह बुद्धि का नहीं है, वह बुद्धि का नहीं है। तो ये जो प्रेम मार्ग है इसकी महिमा ही अलग है, इसका काम ही अलग है। इसका ज्ञान से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसका ताल्लुक हृदय से है। और हृदय जो करना चाहता है व्यक्ति को वही करना चाहिए। वेद शास्त्र प्राण ये सब अपरा विद्या हैं, इनका इल्म किताबी इल्म है। इसको फारसी में सफोने का इल्म कहते हैं, जबकि संत मत हृदय की विद्या है, यह आत्मिक विद्या है। इसका नाम परा विद्या है। कदाचित कोई आश्चर्य करे कि वेदों को भी अपरा विद्या कह दिया। खुद वेदों व उपनिषदों से सवाल करने पर पता लग जाएगा कि सिर्फ आध्यात्मिक विद्या ही परा विद्या है, जिसका इल्म आत्मा के बरहरास्त आत्मा को होता है, यानी आत्मा के द्वारा आत्मा को होता है। तो हकीकत में वह दुनिया के किसी खारजी यानी बाहरी इल्म का ना मोहताज है ना जरूरत है। यह पराविद्या उनको भी मिलती है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक भी नहीं है। भक्त व महात्माओं की कथाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि पराविद्या को प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह आत्मिक विद्या कहलाती है और बिना पढ़े लिखे आती है। बहुत कम संत पढ़े लिखे हुए हैं, परंतु आत्मिक विद्या में वह निपुणते, उनको कमाल हासिल था। इसका मतलब यह है कि यह विद्या आत्मा की विद्या है। ये उस समय प्राप्त होती है जब आत्मा स्वयं अपनी ओर ध्यान देती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उदारे दात्मनात्मान, उद्धरे दात्मनाम तुमनान, अर्थात आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करो। संत मत व संसारी मत का फर्क दिखा दिया जाता है। एक कर्म धर्म और पाखंड में फंसाने वाला है, दूसरा कर्मों के जाल को काटने वाला है। तो एक से हमेशा आवागमन होता रहता है, दूसरा हमेशा के लिए आपकी जड़ उखाड़ देता है। मुमकिन है कोई ये कहे
कि संसारी मजहब को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ से लोगों की तबीयत हटेगी, फिर कर्म कोई नहीं करेगा। कर्म करना बुरा नहीं, अच्छा ही है। उसका उत्तर यह है कि संत मत ना किसी धर्म को बुरा कहता है ना किसी को भला, उसको किसी मत विशेष से राग द्वेष नहीं है। संत मत का यह सर्वविदित सिद्धांत है कि जैसा जिसका आत्मिक संस्कार होगा और जिसमें जहां तक आत्मिक स्फुरण हुआ होगा वह सिर्फ उसी हद तक सच्चाई व हकीकत की ओर चलेगा। कर्म से रुचि ना हटाई जाए। संत मत किसी पर जबर व सख्ती नहीं करता, ना वह किसी से छेड़छाड़ करता है, जिसका जो जी चाहे करे। मगर इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ कर्म करने से ही मुक्ति नहीं होती। शुभ अशुभ कर्म मनुष्य को स्वर्ग अथवा नर्क को ले जाते हैं, ये किसी भी हालत में सच्ची उन्नति के साधन नहीं है। इनमें से एक सोने की जंजीर है, दूसरी लोहे की। इसके कारण प्राणी कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते रहते हैं, क्योंकि कर्म का सिलसिला बहुत भयंकर है। यही नहीं कहा जा सकता कि शुभ कर्म से कोई अशुभ कर्म पैदा नहीं होंगे। भलाई बुराई साथ साथ रहती हैं, एक से दूसरी पैदा होती है। इसलिए संत मत सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता है कि कर्म सिर्फ वही अच्छा होता है जिससे प्रभु से सामीप्य हो, और वह कम बुरा जो उसके चरणों से दूर करे। तो कर्म की श्रृंखला स्वयं डामाडोल हालत में डालने वाली है। इसलिए संत फरमाते हैं कि किसी कर्म को तब तक भरोसा नहीं जब तक सच्चे गुरु की संगति सेवा उदाहरण दर्शन व दुष्पर्श से प्राणी की दृष्टि में आत्मिकता कायम ना हो जाए। जब यह हालत हो जाएगी फिर कर्म नहीं रहेगा, इसका दंश टूट जाएगा। प्राणी कर्म करता हुआ भी अकार्मिक बनकर भवसागर से पार हो जाएगा और कोई ताकत उसको बांध ना सकेगी, क्योंकि कर्म कर्म बहु अंतरा, कर्म कर्म बहु भाव, सोई कर्म नित कीजिए जो गुरु बतावे दा। जहाँ जिंदगी है वहाँ कर्म है, जहाँ कर्म है वहाँ हाथापाई है। पानी के छोटे छोटे जीव किस तरह हाथापाई करते हुए अपनी ज़िंदगी का तमाशा दिखा रहे हैं। जिधर देखोगे ये तमाशा हर जगह नजर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी का रुख तरक्की की तरफ है। जब तक ज़िंदगी है हजारों तरह की तब्दीलियाँ परिवर्तनों के तमाशे हो सकते हैं। आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा। ये दुनिया तब्दीलियों का घर है। जहाँ तब्दीली होगी वहाँ परेशानी और बेकरारी होना जरूरी है, इससे बचाव नहीं हो सकता। जिंदगी नाम है बढ़ने का, जहाँ बढ़ने का ख्याल है वहाँ कदम जब पड़ेगा आगे की तरफ ही पड़ेगा। तो कदम जब आगे की तरफ पड़ेगा तो उसके माने यही है कि कदम उठा उठा कर धरा जा रहा है। इसमें मेहनत करनी होती है, मेहनत का नाम ही रंज व तकलीफ है। इसमें शांति व सुकून संतोष कहाँ। जिंदगी के पहली और बीच की मंजिल में हर जगह अशांति है। अगर जिंदगी के हविष है तो अशांति के समुद्र में गोता लगाकर उसी के अंदर शांति के मोती तलाश करो। वास्तव में शांति और अशांति निश्चित सापेक्षिक शब्द हैं, और अगर कुदरती उसूल के मुवाफिक काम का सिलसिला जारी किया जाए और इन दोनों की तरफ से आंख बंद कर ली जाए तो आसानी से काम भी होता रहेगा और साथ साथ ये घबराहट भी ना रहेगी जिसके मामूली इंसान शिकार बने रहते हैं। मगर मन को क्या किया जाए, मन नहीं मानता। इसको हर वक्त किसी न किसी किस्म की शिकायत रहती है, एक न एक का गिला शिकायत जबान पर आता है। इसका सबब यह है कि मन में किसी किस्म का आदर्श मौजूद है जिसको वह देखना चाहता है, वह बाहर नजर नहीं आता, तब दुखी होता है। एक साहब मिले, कहने लगे कि मैंने कई मजहबों में दाखिल होकर देखा मगर दिल को शांति नहीं मिली। इसका सबब क्या है? उत्तर दिया गया कि तुम्हारा ना तो इसमें कसूर है और ना किसी का और ना किसी और का। अगर कुछ कसूर है तो तुम्हारे मन का है। मन उच्च विचार वाला नहीं है, वह असलियत तक पहुंचने का मौका नहीं पाता, इसलिए दुखी होता है। इसी तरह दूसरों के दिलों में भी तरक्की का ख्याल जमा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह कर्म करें, किस तरह कर्म करें।
तो ये जो किस तरह कर्म की मदद से अपने दिली जज्बात भाव को जाहिर करने का मौका तलाश किया जाए, इसका कारण यह कि कर्म के जो जरिए हैं उनको समझा नहीं जाता, वरना जो आदर्श दिलवा दिमाग में कायम है वह इतना दिल फरेब, दिल को अच्छा लगने वाला वह दिलकश है कि दिल के सारे जज्बात भाव को अपनी तरफ खींच लेता है। तो हमारी ज़िंदगियों में ये खराबी है कि हम इसके दिल फरेबी की खिंचाव की तरफ से कभी बहक जाते हैं, दूसरे कामों की तरफ ध्यान देकर अपनी ताकत को खो बैठते हैं। अगर लगाव के साथ उसमें लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वो अपना काम बना लेता है, क्योंकि वो खुद जबरदस्त कारण ही कर्म कराता है। कर्म ही के सिलसिले में नतीजे पैदा होते हैं। कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता, क्योंकि वह दुनिया सबब और नतीजों का मुकाम है। कमी अगर है तो यह कि सबब को दिल नहीं दिया जाता। हर एक दफ़ा उससे गहरा ताल्लुक़ पैदा कर लिया जाए तो फिर उसकी धार आप से आप जारी रहती है, और वो तब तक चल नहीं लेती जब तक अपनी तकमील नहीं करा लेती। तो कर्म करने का भेद सिर्फ यही है कि दिल में आदर्श को जगह देकर रात दिन उसी में लगा रहे, दिन के 24 घंटे उसी काम को दिए जाए, जागने की हालत में उसी का गौर व फिक्र रहे, सपने में उसी का ख्वाब देखा जाए, सुसुप्ति अवस्था में भी उसके सूक्ष्म असरात और संस्कार के साथ रखे, ताकि जागने पर हमारी इंद्रियों की ताकतों के साथ वे भी जाग जाए। हाथ पाँव में उसी की ताकत रहे, दिलो दिमाग में उसी का असर रहे, शरीर के नस नस में व रोम रोम में उसी की हरकत रहे। फिर देखिए कैसे कामयाबी नहीं होती। सफलता निश्चित है, क्योंकि वह आदर्श के साथ है। असफलता का कारण यह है कि आदर्श और काम के जरिए की तरफ से गफलत की जाती है। लोग अपनी काबिलियत और काबूलियत की तरफ माइल नहीं होते। लोग अपनी काबिलियत और काबूलियत की तरफ माइल नहीं होते। किसी को किसी काम में सफल देखा, उसी की तरफ लग गए। ये नहीं समझा कि हमारे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फर्क, हमारी और उसकी तबीयतें अलग अलग हैं। जो बात उसको हासिल है वो हमको हासिल नहीं है। या मुफ्त में गलत फहमी का शिकार होते हैं और नाकामयाबी का की निजामत उठाते हैं। इसलिए स्वयं पर ध्यान देना जरूरी है। धन्यवाद।